फिजाई आलूदगी ने पंजाब को जकड़ लिया। 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन, तमाम तालीमी इदारे बंद। दोपहर 3 बजे के बाद दफातर, बाजार, जिम और सिनेमा खोलने की इजाजत। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन समेत 10 अजला शामिल। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब हुकूमत का कहना है अवाम और हुकूमत मिलकर ही इस आफत के मुज़र असरात से बच सकते हैं। फलस्तीन में इसराइल के जंगी जुराइम 5 मुल्कों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जिबूती की दरख्वास्तों की तस्दीक कर दी। इसराइल गजा में जंगी जुराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। हजारों फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने अस्पताल और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। आलमी फौजदारी अदालत से इसराइली जंगी जुराइम की तहकीकात की दरख्वास्त। गजा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी, शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में सहूनी फौज के फिजाई हमले में 26 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 18 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद मलबे तले दफन। शहादतों में इजाफे का खदशा, रफा में 2 मुकामात पर बमबारी, 16 अफराद शहीद। इसराइल ने गजा में अल-फलाह स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। जबालिया में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हैं। गजा में राब्ते न होने की वजह से शहादतों की तस्दीक में मुश्किलात का सामना। इसराइल ने गजा के शिफाखानों को मुर्दाखानों में तब्दील कर दिया। अल-शिफा अस्पताल में मजीद 22 मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल पर इसराइली कब्जे का तीसरा रोज, मरीजों और डॉक्टरों से मारपीट। मरीजों समेत 7,000 पनाहगुज़ीन अस्पताल में महसूस। डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा, मरीज मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर हैं। ऑपरेशन नहीं कर सकते, जख्मियों को पेन किलर दे सकते हैं ताकि पुरसुकून अंदाज में मर सके। इसराइल का नौज़ायदा बच्चों के लिए इनक्यूबेटर फराहम करने का दावा झूठा है। बच्चों को फौरी तवज्जो की जरूरत है, लेकिन उनके पास तिब्बी सामान की कमी है। रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमाए कराम व मशाइख से गुफ्तगू। उलमा व मशाइख ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत की मजम्मत की। रियासत सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। उलमा ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। मस्ख़शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुलाकात में तमाम अकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख शामिल थे। आर्मी चीफ ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फ़िक्री और तकनीकी उलूम, कुरान और सुन्नत की तफ़हीम और किरदार साजी के लिए उलमा के किरदार की निशानदेही की। फोरम ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी, स्मगलिंग, बिजली चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम की हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर। गाज़ा में जारी मज़ालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। वतन पे जान कुर्बान करने वालों की तज़लील नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है। फौजी अदालतों को काम से रोकने के फैसले के खिलाफ लवाहिकीन और हुकूमत हम आवाज़। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाक की जानिब से वजारत कानून इंसाफ और वजारत दिफा ने दरख्वास्त दायर की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालादम दफात भी बहाल करने की सदा कर दी। अपीलों पर हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कालादम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सेनेट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर और फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर चुकी है। शोहदा फाउंडेशन फैसला पहले ही चैलेंज कर चुकी है। लवाहिकीन कहते हैं, मुजरिमों को फौजी अदालतों के कटहरे में खड़ा न करना शहीदों की रूह से गद्दारी होगी।
पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो के तंजियावार कहा, फिर किसी को मुसल्लत किया गया। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम का होगा। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देखती है। बाकी सियासी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम पर भरोसा करें। अवाम ने पहले भी सेलेक्टेड राज को भुगता है, अब दोबारा सेलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। हमने अपना नया मुस्तकबिल बनाना है। इनकलाब वतन के लिए हमने नई राहें तलाश कर दी। इस किस्म के लोगों को प्रोजेक्ट किया, मुल्क पर मुसल्लत किया, वो जो मुजरिम हैं जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। पुरानी लकीरें मिटाकर नया मुस्तकबिल तराशना होगा। अब हमें पाकिस्तान के लिए नए मुस्तकबिल को ढूंढना होगा। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब, बोले इनकलाब के लिए नई राहें तलाश करनी है। बोले बहैसियत कौम हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। कभी गौर किया है कि 75 साल में पाकिस्तान के साथ क्या मजाक किया गया? प्रोजेक्ट पीटीआई मुसल्लत करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इतनी मुआशी तबाही हादसे का नतीजा नहीं, एजेंडे के तहत सब कुछ हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी मुल्क को ताकतवर बनाना चाहती है, मगर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। मैं कहता हूँ जी, इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, पीपल्स पार्टी समेत, मौलाना समेत, ये सारे 20 लोगों को साथ बिठा लें, बोलो मुल्क चलो। तो जिन्होंने तबाही की है मुल्क की, वो मुल्क चलाएंगे। मैं बाय एंड लार्ज टोटल डेमोक्रेटिक लीडर्स और डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इसका जनाजा ले लेके मैं कब तक चलूंगा? मुझे क्या दिया? मैं गोरे की गुलामी कर लेता हूँ ना सर, मुझे रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा। रिटायर्ड सियासतदानों को कब तक कंधों पर लेकर चलेंगे? जमहूरी निजाम लेकर चलना है तो मैयतें साइड कर दें, अच्छे लोग लाएं। फैसल वावदा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा जिन्होंने मिलकर मुल्क तबाह किया वो अब दोबारा खुशहाल कर देंगे। 100 साल का आदमी नई जमहूरियत और मुस्तकबिल का लेक्चर दे, ये नहीं चलेगा। बाप की जिस तरह की परवरिश हुई है, नालायक बच्चे ही निकले हैं। IPP, GDA, बाप, MQM वगैरह को मिलाकर हुकूमत बना दी जाएगी। बोले कलादम तंजीमों ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले का खैर मकदम किया। ये इनको खुली छूट दी जा रही है कि कोई भी आकर तंसीबात को उड़ा दे। अस्करी तंसीबात पर हमला हुआ है तो फौज ही रद्द अमल देगी, कोई और नहीं। हमारी हुकूमत में तालीम मुफ्त होगी। जो वालिद बच्ची को तालीम से महरूम करेगा वो जेल जाएगा। हम यकसा तालीमी निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। अमी जमात इस्लामी सिराजुल हक का लैया में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा जमात इस्लामी सूदी निज़ाम का खात्मा करेगी। करप्शन खत्म करके 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेगी। मुल्क में महंगाई की शरह में तकरीबन 10% का रिकॉर्ड इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 40% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली गौहर अयूब अदालत के बाद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे हरिपुर में अदा की जाएगी। सदर, निगरान वज़ीर आज़म और दीगर सियासतदानों का इज़हार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। गौहर अयूब PTI रहनुमा उमर अयूब के वालिद थे। कराची के इलाके कोरंगी में शादी की तकरीब में गोली चलने से जख्मी होने वाला 13 साल का लड़का अरीब दौरान इलाज इंतकाल कर गया। गोली चलाने वाला जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, जमान टाउन थाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने 1.5 माह से यरगमाल 2 नौजवानों को बाजियाब करा लिया। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर अगवा किया। लवाहिकीन से 60 लाख रुपए ताबान का मुतालबा कर रखा था। लाहौर में रात के ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद नौजवान पकड़कर हवालात में बंद कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद से पुलिस 4 दिन में 1632 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर चुकी है।
कराची में डिफेंस फेज 7 के करीब खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पानी के ड्रम से निकाला। लाश 3 से 4 रोज पुरानी है। फिलहाल शनाख्त मुमकिन नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मज़ीद 2398 गैर मुल्की अपने वतन लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,32,862 हो गई। कराची में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। कोरंगी की गुल्स और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। एक साल से जायद बंद रहने के बाद अवाम एक्सप्रेस दोबारा पटरियों पर दौड़ेगी। पाकिस्तान रेलवे का अवाम एक्सप्रेस को 20 दिसंबर से बहाल करने का फैसला। अवाम एक्सप्रेस कराची कैंट से सुबह 7 बजे रवाना होकर अगले रोज शाम 6 बजे पेशावर कैंट पहुंचेगी। अवाम एक्सप्रेस को गुज़श्ता साल अगस्त में रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आने की वजह से बंद किया गया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का इंतखाब। चीफ सेलेक्टर वहाब रियास, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद ने सर जोड़ लिए। कौमी स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान अगले हफ्ते होगा। जराये का कहना है हफीज हेड कोच और बैटिंग कोच के प्राइज भी निभाएंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड का कैंप लाहौर में ही लगाए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कितने मैच विनर थे? ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक इजाफा हो गया हाँ, मिचेल स्टार्क का पिछले मैच से। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड मैच होगा। फाइट होगी, एक कांटेदार फाइनल नजर आना चाहिए। फाइनल से पहले ही ट्रॉफी भारत को देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क मैच विनर है। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में सारे ख्याल। कामरान अकमल ने कहा दोनों टीमें जबरदस्त हैं। फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। नाकाबिले शिकस्त भारत ट्रॉफी का हकदार है। अजहर अली बोले होम टीम से तवक्कुआत ज्यादा होती हैं। भारत पर प्रेशर तो होगा। अदनान सिद्दीकी बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल। वसीम बादामी के साथ मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा और अपना गाना सुनाया। आदि ने कॉमेडी का तड़का लगाया। और वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में तैयारियां। रंगारंग इख्तितामी तकरीब के लिए स्टेडियम में रिहर्सल जारी।